कई सालों से जो वन हक्क समिति थी या फिर आज तक जो पट्टे की लड़ाई जल जंगल जमीन की चल रही थी, भिंगारा 40 टापरी और गोमाड़ के जो हमारे आदिवासी है, तो उनके जो चालू थी लड़ाई, जो संघर्ष था, वो कड़े संघर्ष के बाद आज जो है हमारे जो जिलाधिकारी थे डॉक्टर किरण पाटिल, तो उनका बहुत ही संवेदनशील अच्छे अधिकारी होने से और उनकी इच्छा शक्ति की वजह से ये पट्टे आज हमको मिल पाए। लगभग जो है आज 24 पट्टों का वाटअप आज हुआ। कुल 60 पट्टे डॉक्टर किरण पाटिल आने के बाद हमको मिले और उसी तरह से उन्होंने जो भिंगारा का रास्ता था वो भी कई सालों से हमें मिला नहीं था, तो हम लोगों ने जो है तो उसके लिए कई बार मतदान पर बहिष्कार किया था। इसी के अलावा किरण पाटिल साहब आने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट वालों के साथ मीटिंग कर हमको जो रास्ता है 3.5 किलोमीटर का 3 फुटी से भिंगारा दिया। और अभी जब पट्टे वाटप किए तो खुद होके कलेक्टर साहब ने बोला कि हम गोमाड़ का भी रास्ता देने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और सब मिलकर तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। और आज हमारे साथ में कमर सिंह भाईड़ा है और उनको ये कई कड़ी संघर्ष के बाद ये पट्टा मिला है, तो वो भी कुछ बोलेंगे। बोलिए भाई। जय जोहार, जय आदिवासी। बोलिए। मेरा नाम चमार सिंह धन सिंह भैड़े भिंगारा घना सालन पट्टा ने जड़ रहा है, मैं क्या वायरल लाग गया। तो इस तरह से आदिवासी जो है, तो आदिवासी सृष्टि उत्पत्ति से ही जल जंगल जमीन पर आदिवासी का हक है, लेकिन आदिवासी आज विवेक प्रकल्प की वजह से विस्थापित था और आदिवासी की पूरी संस्कृति जो है वो निसर्ग केंद्रित है। और हम देखेंगे कि जो शहरीकरण आज हो रहा है या फिर तपोवन में जो कुंभ मेला होने जा रहा है उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। उसी तरह से बक्सवा है, बक्सवा में हीरे के लिए जो कि गैर जरूरी चीज़ें, अयाशी की चीज़ें, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे। हसदेव अभयारण्य है, वहाँ पे भी पेड़ काटे जा रहे। हर ओडिशा हो, नियमगिरी पर्वत हो, हर जगह पे पेड़ काटे जा रहे हैं बॉक्साइट के लिए, कभी यूरेनियम के लिए, जो कि गैर जरूरी चीज़ है। लेकिन आदिवासी जो है, आदिवासी जितनी ज़रूरत है उतना ही निसर्ग से लेता है। और इसीलिए आप भारत का नक्शा उठा लो तो जहाँ पे वन संपत्ति है और जहाँ पे आपने मार्क किया कि यहाँ पे वन संपत्ति है, बाद में मार्क किया कि खनिज संपत्ति है, और बाद में मार्क करो कि आदिवासी कहाँ पे, तो ये तीनों एक ही जगह मिलेंगे। तो आदिवासी ने ही ये जल जंगल जो है ये बचा के रखा हुआ है। लेकिन अंग्रेज लोग जब आए तो उनकी नज़र इधर गई। तो आप कोई भी इतिहास उठा लो, बुद्ध कालीन, महावीर कालीन या उसके पहले जो वेदों का काल था, उसमें भी जो लड़ाइयाँ है तो सब आदिवासी की डायनेस्टी थी। रानी दुर्गावती आपको मालूम है, गोलवारा में एक साथ 4 राजवंश राज कर रहे थे। उसी तरह से ओडिशा में नॉर्थ ईस्ट में भी आदिवासी डायनेस्टी बोले तो आदिवासी राजा लोग थे। बुद्ध काल में हम देखते हैं कि वज्जी वगैरह जो थे वो गण राज्य थे, मतलब उस वक्त। लेकिन राजा महाराजा नहीं थे तो गण राज्य थे। तो गण राज्य कैसे थे कि सर्वसम्मति से वहाँ पे होता था, मेजॉरिटी इज द लॉ। ऐसा नहीं होता था कि बहुसंख्यक जो बोलेगा वही होगा, वो एक प्रकार की हिटलर चाहिए हो लोकशाही में भी मेजॉरिटी लॉ बोलना, तो सर्वसम्मति से होता है। तो इस तरह से जो आदिवासी की संस्कृति थी, तो क्या हो गया था कि मराठी में जैसे कहते हैं कि मीच माझ्या घरात चोर झालो, गेला न पुन्हा काही पर तडीपार झालो। त्यामुळे जल जंगल जमीन पर ये जो है वो असल में आदिवासी की मिल्कियत है। लेकिन अंग्रेजों से के जो काले कानून है वो अभी तक बदले नहीं है। लेकिन डॉक्टर किरण पाटिल साहब जो है उन्होंने संविधान का सम्मान करते हुए हमें जो ये पट्टे आज दिए, तो उनका मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद में और आप कुछ बोलना चाहोगे तो आप भी बोलिए। राजे खान जी आप भी कुछ जोरदार बोलिए, अभिनंदन कीजिए। जय जोहार, जय आदिवासी। मैं राधेश्याम पालच्या खरात 40 टापरे। म्हणजे खूप वर्षापासून या म्हणजे पट्ट्यासाठी वनवन भटकत होते, पण काही कारणास्तव आम्हाला काही भेटले नाही। पण प्रशासकीय आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या प्रयत्नाने आणि पत्रकार यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नाने आज आम्हाला संविधानिक मार्गाने आम्हाला जमिनीचे वनपट्टे मिळाले। आणि म्हणजे संविधानिक वनपट्टे मिळाल्याबद्दल आणि आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने म्हणजे सगळ्यांच्या वतीनं डॉक्टर किरण पाटील आणि आमचे सगळे जिल्हा लेवल समिती आणि सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार त्यांना शुभेच्छा। आणि म्हणजे हे वनपट्टे भेटल्यानं आम्हाला म्हणजे जे आम्हाला त्रास होत होता हे त्रास होणार नाही।
म्हणजे आजपासून आम्ही म्हणजे आझाद झालो एक प्रकारे. बिल्कुल आपके नाम आज़ाद अभी सभी के नाम 7/12 खुद का हुआ है, मतलब ऑथोराइज अभी मालिक हम बन चुके हैं उसके। और उसी तरह से जो रास्ता था हमारा, तो रास्ते के लिए ह्यूमन राइट में और ह्यूमन राइट के अलावा जो हाईकोर्ट की लड़ाई सरदार भाई आवास इन्होंने लड़ी, तो उनको भी मैं कहूँगा कि 2 शब्दों कहे कि अभिनंदन के कलेक्टर साहब के लिए। आज वर्षाचा शेवटचा दिवस म्हणजे नवीन वर्ष उद्यापासून लागणार आहे. तर वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीसुद्धा म्हणजे वर्ष जाता जाता आम्हाला खूप काही देऊन गेलं. तर आम्हाला संवैधानिक बाबीनुसार आम्हाला जो लढा द्यावा लागला, तो आज त्या लढाला आम्हाला यश प्राप्त झाले. आज आम्ही आमच्या या ठिकाणी आमचे जे आई वडील आलेले आहेत, त्या देशाला ज्यावेळी स्वातंत्र्य प्राप्त झालं त्याच्यापासून त्याचे संघर्ष आजपर्यंत चालू होतं. आणि काही आमची पिढी आहे ती स्वर्गवासीसुद्धा झाली तरी त्यांना यश मिळालं नाही, पण त्यांच्या पाल्यांनासुद्धा त्याचं यश आज प्राप्त झालं असं मला म्हणावं असं वाटते. कारण की 75 वर्षापासून आजपर्यंत आमची झुंज जी शासनाशी यंत्रणेशी ती चालू होती, ती सतत चालू होती. आम्ही कधीही कितीही संकट आलं, आर्थिक बाबी असो किंवा कोणत्याही बाबी असो, पण आम्ही मागे हटलो नाही आणि ठामपणे आम्ही त्याच्याशी संघर्ष केले. आणि आज जो ऐतिहासिक लढा आज आम्ही ज्या ठिकाणी यशस्वी झाला, तो सर्वांच्या सहमतीने झाला. त्यामुळे आम्हाला सर्व स्तरावरून आम्हाला मदत मिळाली. आणि मी सर्वप्रथम या ठिकाणचे जे जिल्हाधिकारी साहेब आहे, या ठिकाणी अनेक जिल्हाधिकारी साहेब येऊन गेले, परंतु हे निकाल मार्गी लागलेच नव्हते. कारण की वारंवार तारीख पे तारीख या कोर्टाची जी भाषा आहे तेच तारीख आम्हाला मिळत होती. पण साहेब ज्या दिवशी साहेब आल्यापासून भिंगारा चाईटापरी या ठिकाणी दौरा केले आणि दौरा झाल्यानंतरच लगेच भिंगारा चाईटापरी या दुर्गम भागाकडे साहेबांचे लक्ष गेले. आणि घरकुल, पाणीपुरवठा योजना आणि अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते, या सर्व रस्ते आमच्या तातडीनं साहेबांनी मार्गी लावले. त्यामुळे साहेबांचं जेवढंही कौतुक केलं तेवढं कमीच आहे. तरी शेवटी मी एक म्हणतो की संविधानानुसार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्याला ताकद दिली ते एक संविधान आहे आणि त्याच्यानुसार लढा देणं गरजेचे आहे. आणि त्याच्यावर संविधानानुसार लढा दिला तर आपण सक्सेस होतो. आणि आज त्याचा संविधानाचाच आज विजय झालेला आहे. त्यामुळे मी सर्वांना जे वनपट्टे मिळाले त्यांचे मी अभिनंदन करतो. आणि नवीन वर्षामध्ये त्यांनी चांगली उत्कृष्ट शेती करावी, आपल्या मुलांना शिकवावं आणि संविधानानुसार त्यांनीसुद्धा चांगली म्हणजे समाजामध्ये आपली प्रगती करावी अशी त्यांना मी शुभेच्छा देतो. खूब खूब धन्यवाद। आदिवासी वर्ग जो है ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ है वो केवल जो युद्ध है वो केवल आदिवासी ने किए हुए। हमको केवल 1857 की लड़ाई मालूम रहती, लेकिन संताल हुल जो कि सिद्धू कानू, चांद भैरव और उनकी भगिनी फूलो झानो, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी जिसमें 30,000 जो है आदिवासी का कत्लेआम हुआ था। उसी तरह से मानगढ़ में 1920 में वहाँ पे भी 15,000 आदिवासियों का कत्लेआम अंग्रेजों ने किया था। और उसके पहले के जो सरदार विद्रोह है, कोल विद्रोह है, उसका पहला हुल विद्रोह है, ये हमको मालूम नहीं रहता। इसलिए हमारा जो उज्ज्वल इतिहास है वो हमको मालूम रहा, वही हम नया कुछ इतिहास रख सकते हैं। इसलिए अंशतः मैं कहूँगा ऐतिहासिक जो अन्याय आदिवासी पे था वो डॉक्टर किरण पाटिल साहब, जिलाधिकारी बुल्ढाना, इन्होंने कुछ कम किया और हमको हमारा हक दिलाया। इसके लिए उनका शुक्रगुजार करते हुए जय जोहार, जय जिंदाबाद। एक मिनट असं दोबारा हाँ, आजपर्यंत आज यहाँ पे अपन बहुत साल देखे हैं। मेरे दोस्त सुनो ने, मेरे ने, सबके दोस्त है तुम्हारे, जो घर परिवार छोड़ के आपने आदिवासी, मैंने उनको कल ही फोन लगाया कि भाई अपने लोगों का प्रोग्राम में आना पड़ेगा। जब भी मैं इनको फोन लगाया तो कभी इन्होंने मेरे को रुपया नहीं मांगा, इन्होंने मेरे को चाय पिला, ऐसा नहीं बोला। तो अपने लोगों के लिए कभी भी यहाँ पे कभी भी उनसे भी टाइम पे अपने लिए हाजिर हो जाते, तो इनका भी सत्कार का एक ये पहल बनता है। तो हमने उनका सरपंच और राधेश्याम सब आए हुए, तो इनका भी एक अपन सत्कार लेंगे। बाकी ऐसा तुम्हारा बाकी